हम पाकिस्तान बॉर्डर के पास गए थे। फिरोजपुर है पंजाब में। पाकिस्तान का बॉर्डर मात्र 12 किलोमीटर था और चूंकि हमारे माइक का चुंगा उसी की तरफ था, वहां 216 बेटियों का विवाह था। वो बेटियां जो अभी पंजाब में बाढ़ आई थी और बाढ़ में कई परिवारों के घर उजड़ गए थे, उनकी बेटियों का आज विवाह था। और आमला परिवार ने सिख परंपरा के अंतर्गत गुरु ग्रंथ साहब की सन्निधि में यह उत्सव किया था। और गुरु ग्रंथ साहब सन्मुख रखे थे और क्या हिंदू क्या सिख सबने गुरु ग्रंथ साहब के सन्मुख में आज गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। इसलिए हमको जाना पड़ा, क्योंकि बाढ़ग्रस्त बहुत बेसहारा परिवार की बेटियां थीं। हमारे प्रिय तरुण भंडारी जी, उन्होंने कहा कि आपको आना है, तो हम सुबह निकल गए। बड़ा लंबा दूर है, अभी आ पाए, दिन भर थक गए चलते ही चलते। वहां गए, खूब सिख भाइयों ने बड़ा प्यारा स्वागत किया पंजाब में, खूब धक्का मुक्का भय। इसलिए आने में हमको थोड़ी देर हो गई है, पर वो भी जरूरी है। मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, हम तुम्हें ना तो चमत्कार दिखाने आए हैं, ना हम तुम्हारा केवल पर्चा बनाने आए हैं, न केवल हिंदू राष्ट्र की बात बताने आए हैं। हमारा उद्देश्य एकमात्र इतना है कि तुम भी हमारी तरह उन्मुक्त हो जाओ, तुम भी हमारी तरह हो जाओ। हम तुम्हारे अंदर ऐसी खुशबू चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ऐसा प्रेम चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ऐसा भाव चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ऐसा फक्कड़पन चाहते हैं कि भले ही जेब में 2 फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल सम्राटों जैसी हो, मुस्कुराहट बादशाहों जैसी हो। भले ही दुनिया लुटती हो लुट जाए, जो होना हो सो हो जाए, जिसको भला बुरा लगना हो लग जाए, तुम तो खिलो, खेलो और खुश रहो। हनुमान के दर को पा जाने के बाद, बजरंग बली का साथ और उनका हाथ अपने माथ पर पा जाने के बाद, यदि तुम खिल ना पाए, खुल ना पाए, खुश ना हो पाए, तो तुम कुछ ना पा पाए जीवन में। वरना तो ऐसा है, ये कामनाएं, चाह की कामनाएं टिकती नहीं, रुकती नहीं। किसी रेगिस्तान में एक आदमी चला जा रहा था, भयंकर रेत ही रेत थी, गर्मी का मौसम था, जून का महीना, और प्यास से व्याकुल आदमी चारों तरफ देख रहा था कि कोई पानी दिखाई पड़े, कोई कुआं दिखाई पड़े या झरना दिखाई पड़े तो मेरे प्राण बच जाए और मुझे पीने को पानी मिल जाए। पर दूर दूर तक, सुदूर तक देखने के बाद उसे पानी ना दिखाई पड़ा। वो चलता गया, तपती दोपहरी में सूर्य चमक रहा था और बड़ी दूरी पर उसे लगा जैसे कुछ चमक रहा है, मानो कोई झील है या कोई पानी का सरोवर है या कोई तालाब है। उसे लगा वहां मैं बच जाऊंगा, मैं थोड़ा जल्दी जाऊं, मैं थोड़ा दौड़ कर जाऊं, मैं थोड़ा तेज जाऊं, मैं थोड़ा भाग कर जाऊं, ताकि जल्दी प्यास बुझा लूं, ताकि मैं मरने ना पाऊं। और वो दौड़ा और वो भागा और वो गया। मेरे पागलों, वो नजदीक जैसे ही पहुंचा तो पाया कि ना वहां कोई तालाब है, ना कोई झील है, ना कोई पानी का समंदर। तपती हुई धूप में रेत इतनी जोर से चमक रही थी कि वो पानी दिखाई पड़ रही थी, पर पानी था नहीं।
अब तो मानो ये बेहोश हो गया, घुटने के बल बैठ गया तपती रेत में, और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि अब बचना कठिन है। फिर इसने हिम्मत लगाई कि यहां मरने से तो बेहतर है कि थोड़ा और जाएं, कहीं ना कहीं तो पानी मिलेगा, यहां नहीं मिला तो आगे मिलेगा। पर वो ये बात भूल चुका था कि वो रेगिस्तान इतना बड़ा था कि कई 100 किलोमीटर में सिर्फ रेत थी। ठीक जिंदगी भी तुम्हारी ऐसी ही है। तुम इच्छा, सुख और शांति की चाह में कई किलोमीटर चले जा रहे हो। कभी तुम इस दरबार में आ रहे हो, कभी तुम उस दरबार में जा रहे हो, कभी तुम इस गुरु के पास जा रहे हो, कभी तुम उस गुरु के पास जा रहे हो, कभी तुम ये पूजा कर रहे हो, कभी तुम भूत भुतैया मना रहे हो, कभी तुम भभूति खा रहे हो कि शायद अब शांति मिल जाए। पर यह बात तुम भूल गए, शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है। बाहर परमात्मा नहीं है, परमात्मा अंदर है। वो तुम्हारे मन में बैठा है और उसको देखने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, बैठने की आवश्यकता है। इसलिए पहले के जितने दरबार लगे हमने एक बात हमेशा पुकार के कहा और बहुत सावधानी पूर्वक बार बार कहा, और आज फिर हम तुमको चेता करके सावधान करके भेजना चाह रहे हैं तुम्हें घर, कि शायद तुम हमारे पास से कुछ ले जाओ, शायद तुम हमारे पास से कुछ पा जाओ। भटको मत, अटको। भटकने पे तुम्हारी स्थिति ठीक रेगिस्तान में फंसे हुए आदमी की तरह हो जाएगी और तुम मरते दम तक अपने बच्चों को कुछ ना दे पाओगे और तुम भी कुछ ना पा पाओगे। मरते मरते तुम इसी इच्छाओं के साथ मर जाओगे कि पूरी जिंदगी हमने भगवान को भजा पर हम कुछ ना पा पाए, और पूरी जिंदगी तुम लोगों के उलाहना ताने और बेइज्जती सहते सहते चले जाओगे, तुम कुछ ना पा पाओगे। जो तुम पर हंस रहे हैं, जो तुम पर उंगलियां उठा रहे हैं, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, यदि तुम उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो तो आज की बात हमारी तुम गांठ बांध लो। तुम भटको मत, अटको, तुम जहां हो वहीं उसको हो जाओ। उसको कृपा करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में उसको सुनना ही पड़ेगा। वरना तुम अपनी जिंदगी की आयु देख लो, जिन्होंने 30 साल गुजारे तुम देख लो, जिन्होंने 25 गुजारे तुम देख लो, जिन्होंने 50 साल गुजार दिए, बूढ़े वृद्ध माताएं भी बैठी और जवान नौजवान बच्चे भी बैठे हैं। तुम कान खोलकर सुन लो, इतनी उम्र निकल गई हो तुम कुछ ना पा पाए, अभी भी सिर्फ तुम हाथ मलते ही रह गए। और तुम हमारे पास आए हो तो कुछ पा जाओ। हम बांटने ही बैठे हैं, पर याद रखना हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें बदलने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें सिर्फ अनुभव कराने बैठे हैं कि उस परम सत्ता से जुड़ जाने के बाद, उस परम चेतना से जुड़ जाने के बाद, सीधी सी बात है, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। और जब इतनी परम सत्ता के नजदीक तुम आ ही गए, इतना इंतजार तुमने कर ही लिया कि पूरा दिन निकाल दिया कि शाम होगी दरबार लगेगा और शायद पुकार सुन ली जाएगी हमारी, शायद हमारा नाम बुला लिया जाएगा, शायद हमको आज बुला लिया जाएगा और शायद आज हमारी अर्जी लगी जाएगी। एक बात तुम खबरदार होकर के सुन लो, बात मान लो, तुम्हारी सुन ली ही गई तब तुम यहां आए हो। अब बस इसी बात को यदि तुमने पकड़ लिया और तुम उसके हो गए हो, तुम एक बात और ध्यान रखो, इन चक्करों में भी मत रहो कि तुम मंगल को बार को आना। तुम जब आओ वो दिन मंगल का है। और तुम इन चक्करों में भी मत पड़ो कि पर्चा बने तब चमत्कार होगा। तुम्हें नहीं शक्तियां दिखाई पड़ रही तो क्या हुआ, शक्तियों को तो तुम दिखाई पड़ रहे हो। और तीसरी बात भी तुम ध्यान रखना
जितने के जीवन में बदलाव हुआ वो बदलाव उसी के कारण हुआ है, हमारे कारण नहीं हुआ है। तुम्हारे जीवन में भी बदलाव तुम्हारे कारण हो सकता है, हमारे कारण नहीं। हम तो तुम्हारी बाहें पकड़ के केवल उससे जोड़ सकते हैं। और लोग हमसे पूछते हैं कि तुम करना क्या चाह रहे हो, ये तो हमें भी पता नहीं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं बस। एक बात हमको आज समझ में आई, थोड़ी देर पहले हम नहा रहे थे, बहुत थके थे, मन में यह था कि थोड़ी देर जाएंगे, थोड़ा दरबार लगाएंगे, आएंगे और सो जाएंगे। पर नहाते नहाते कोई हमसे बोला, आदमी तो नहीं बोला, ये तो पक्का है क्योंकि वहां बाथरूम में दूसरा कोई था नहीं, पर कोई हमसे बोला नहाते नहाते, उसने कहा कि ये भाग दौड़, ये उथल पुथल, इतनी लंबी लंबी यात्राएं, इतनी मेहनतें तुम किसके लिए कर रहे हो? थोड़ी देर हम रुके, अगल बगल हमने देखा भी, जैसा कि आदमी को थोड़ा भय होता है कि भाई ये बोल कौन रहा, पर लगा कि कोई नहीं है, तो लगा हमारा मन बोल रहा है। तो हमने अपने मन को एक बात से जवाब दिया कि तुमने पूछा कि ये भाग दौड़, ये यात्राएं, ये पद यात्राएं, ये कन्या विवाह अभी 15 फरवरी को होने वाला, ये रातों भर जागना, ये दरबार लगाना, ये भागना, ये भगाना, किसके लिए? तो हमने अपने मन को एक जवाब दिया, उस आदमी को जो बाथरूम में था। ये आदमी थोड़ा अलग है, ये उस आदमी की बात। हमने उससे कहा, माय डियर भाई साहब, ये भाग दौड़, ये जगाना, ये यात्राएं, ये पद यात्राएं हम हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं कर रहे, हिंदुओं के लिए नहीं कर रहे, हम इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। हम हर आदमी को अपने जैसा बनते हुए देखना चाहते हैं ताकि वो हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव कर पाए, अब वो हमारे संकल्पों को पूरा कर पाए। एक अकेला मैं देश को नहीं बदल सकता हूं, इसलिए मैं अपने जैसे बहुत लोगों को चाहता हूं। और लोग हमसे पूछते हैं कि आप कई बार कथाओं में बड़ा गड़ा गड़ा करके किसी को देखते हो, इसीलिए गड़ा गड़ा के नहीं देखते हैं कि वो दिखता है तो देखते हैं, इसीलिए देखते हैं कि कहीं ये कोई वो हमारा आदमी तो नहीं है जो हमारे संकल्पों को पूरा कर पाए, जो हमारी यात्रा को पूरा कर पाए, जो हमारी विचारधारा को आगे बढ़ा पाए। क्योंकि एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हो जाने से देश में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि भारत को भूलने की बड़ी बीमारी है, और खासकर तुम लोगों को। तुम सुभाष चंद्र को भूल गए, चंद्रशेखर आजाद को भूल गए, खुदीराम बोस को भूल गए, लाल बाल पाल को भूल गए, और तो और महात्मा गांधी को भी भूल जाते हो। कई लोग राष्ट्रगान को भूल जाते हैं, क्योंकि तुम्हें भूलने की बहुत बीमारी है। लास्ट किसने बहुत फास्ट सेंचुरी मारी थी तुम्हें खबर ही नहीं, लेकिन जिसने मारी उसे खबर है कि हमने मारी। तुम्हें भूलने की बहुत बीमारी है। और कितने मर गए तुम्हें कहां खबर, गांव के मर गए, पड़ोस के मर गए, बड़े बड़े लोग मर गए, तुम्हें कहां चिंता, क्योंकि तुम्हें भूलने की बड़ी बीमारी, और भारत को भूलने की बीमारी। हमने सोचा आज नहाते हुए कि एक दिन हम भी चले जाएंगे, पक्का है, आना जाना जीवन का सिद्धांत है, और यह तय है कि तुम दूसरा गुरु खोज लोगे, ये पक्का है तुम दूसरा दरबार खोज लोगे, ये पक्का है तुम दूसरा कोई हिंदू वाला चेहरा खोज लोगे। तब हमने सोचा कि इससे देश में भला ना होगा, इसलिए आज का दरबार का यह प्रवचन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के बाद हम अपने जीवन की एक नई यात्रा की खोज शुरू करेंगे।
हम अपने जैसे लोगों को खोजना शुरू करेंगे। ताकि हम चले जाएं पर हमारे जैसे लोग तुम्हारे कान पे बजते रहें। हम भले ही चले जाएंगे पर बाबर की छाती पर रघुवर तो दमकता रहेगा। हम भले ही चले जाएंगे पर सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटने वाले लोगों के दिलों में हमारी आवाजें तो जरूर छेद करती रहेंगी। हम भले ही चले जाएंगे पर हम अपने जैसे लोग अब खोज के रहेंगे और देश में छोड़ करके रहेंगे। वो जहां भी रहेंगे हमारे जाने के बाद हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते ही रहेंगे। इसलिए मेरे पागलों, एक बात हम तुम्हें अंत में फिर कहें कि हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं। हम तुम्हें वो उत्साह, आनंद, उन्माद, वो प्रसन्नता जिसको पा लेने के बाद चेहरे की मुस्कुराहट कभी जाती नहीं, वो है हनुमान जी। एक बार तुम उस परम सत्ता को पा जाओ, एक बार तुम उनके बनके तो देखो, एक बार तुम उनके हो तो जाओ, एक बार तुम अपना गठबंधन उनसे कर तो लो, बालाजी से। फिर देखो तुम, बड़ी बड़ी विपत्तियां सामने होंगी और तुम मुस्कुराओगे। हमारे जीने का तरीका तो ऐसा है, हमारा ऐसा मानना है, जो हमारे आसपास रहते हैं वो तो उतना नहीं बदल पाते, पर जो हमें समझ पाते हम उनको कहते हैं कि सुनो, ऐसी जिंदगी जीना बच्चे कि मौत भी जब आए तो शर्माए मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। वरना दुनिया ध्यान किसको रखती है। और तुम जिस दुनिया को दिखावा के लिए जी रहे हो साहब, ये तुम्हें याद ना रखेगी। ये जिस दुनिया को तुम आकर्षित करने के लिए सज धज रहे हो ना, ये रोज सेल्फी खींच करके इंस्टाग्राम पे लाइक नहीं मारती। ये दुनिया को खींचने के लिए तुम मत जियो, परमात्मा को खींचने के लिए जियो। यहां दुनिया तो चमक की है। आज के जमाने में चरित्र कितना भी ढीला हो, चित्र बढ़िया हो तो लोग लाइक मारते। इसलिए तुम दुनिया के ज्यादा चक्कर में मत रहो। ये दुनिया बहुत कमजोर है, इसके ज्यादा दंड फंद में मत पड़ो, और दुनिया को ज्यादा संभालने में भी अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। लोगों को ज्यादा खुश करने में भी मत रहो। दुनिया किसी से खुश नहीं हुई, हमसे दुखी है। हमने किसी के बाप के बैल छोड़ रखे, लोग हमसे दुखी हैं। हम कथा करके अन्नपूर्णा करवाते हैं, रातों भर जागकर दरबार लगाते हैं, पैदल यात्रा करके हिंदुओं को, संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करते हैं, फिर भी दुनिया हमको गाली देती है, फिर भी गालियां मिलती हैं। जब हमसे खुश नहीं है, हमने किसी के बाप के बैल नहीं छोड़ा रखे, हमसे दुखी है, तो विचार करो तुमसे तो कितनी दुखी नहीं। तो तुम ज्यादा दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत रहो, तुम्हें खुश करना ही है। उसको खुश करने का तरीका खोज लो, ये अपने आप खुश होंगे। यदि परमात्मा तुमसे राजी हो गया तो तुमसे सब राजी हो जाएंगे। यदि परमात्मा ने हां में हां मिला दी तो सब ना कहने वाले भी हां मिलाएंगे। यदि परमात्मा तुम्हारा हो गया तो दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। यदि भगवान तुम्हारे हो गए तो जो तुम पर हंस रहे हैं वो तुम्हारी स्तुतियां गाएंगे। जो परिवार तुम्हें ताने दे रहे हैं वो तुम्हारी फोटोआं छपवाएंगे। यदि भगवान राजी हो गया तो जो लोग तुमको छूने से, टच करने से पीछे भागते हैं वो लिपटने को पीछे भागेंगे। इसलिए मेरे पागलों, तुम दुनिया को राजी करने में मत फंसो, परमात्मा को राजी करने में फंसो। तुम दुनिया को प्रसन्न करने में मत बिगड़ो, परमात्मा को अपना बनाने में समय गवाओ। और कोई कठिन काम भी नहीं है, पर ये जो मन है ना, ये अभी बहुत अच्छा लग रहा है,
बहुत अच्छी बातें हो ही जा रही हैं। जैसे ही तुम उठोगे और मोबाइल चलाओगे, फिर लगेगा गुरुजी तो ठीक ही हैं, इधर देखो क्या गजब के ठुमके चल रहे हैं। ये मन बड़ा चंचल है, बहुत कठोर है ये मन, बड़ा बंदर है मन, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। ये जहां जाता वहीं की महिमा मंडन करने लगता। इसलिए आज की रात आप लोग अपने घर कुछ लेकर जाएं या ना जाएं, दरबार तो लगना है, अर्जी तो लगनी, और तुम्हारी तो लग गई। हम जब भी अपने गुरुजी के पास बैठते हैं तब एक बात कहते हैं, हमने बहुत बात वो कही है, बहुत बार वो बात कही है, फिर कहें। हम जब भी उनके सामने बैठते हैं तब एक बात कहते हैं कि हम किसी का पर्चा बना पाए ना बना पाए, किसी के मन की बात बता पाए ना बता पाए, किसी के इलू इलू के बारे में बता, लुगाई के बारे में, परिवार के बारे में, विषय के बारे में बता पाए ना बता पाए, पर जो दरबार में आए उसका काम हो जाए, इससे बड़ा कोई भी चमत्कार नहीं है। और गुरु की बड़ी कृपा है, हनुमान जी की बड़ी कृपा है, लाखों लोगों की बिगड़ी बालाजी ने बनाई है। हम यहां सिर्फ माध्यम हैं। तुम पागल हो जो हमारे पीछे हो, तुम उल्लू हो जो इतनी देर तक हमारा इंतजार करते रहे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, खिसको चढ़ जाओ मंदिर, हमारे पास तो तुम्हें कुछ ना मिलेगा। हम तो मस्त राम आदमी हैं, हम टेंशन वाले नहीं, अटेंशन वाले आदमी। हम तो जिसमें उसकी प्रसन्नता उसमें हमको प्रसन्नता, उसमें जिसकी रजा हमको भी उसमें रजा। और सुनो, हमें इसका भी मोह नहीं है कि तुम आओ, हमें इसकी भी चाह नहीं है कि कुछ हो जाए। जो होना था सो हो गया, जो नहीं होना सो नहीं हुआ, जो होना होगा सो होगा, जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा। वो जाने मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। जब आतंकवादी हमला हुआ, दिल्ली में विस्फोट हुआ, बम, पदयात्रा पलवल पहुंची, तब सबने कहा कि अब कल की पदयात्रा मुश्किल है और कल हो पाना कठिन है। हम कुछ नहीं बोला, थोड़ा मनहीन तो था, कमरे में आए, हवन किया, हमने कहा नहीं होगी पदयात्रा तो नहीं होगी, अपना क्या हलवा बिगड़ता है। जय बजरंगबली की पैदल चलने से बचे। हाँ, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। कबीर की वाणी है, कबीर कहता भला हुआ मेरी माला टूटी। किसी ने कहा क्यों? बोले मैं भजन करन से छूटी। हाँ, तो हमने भी कहा कि यदि पदयात्रा बंद हो रही है तो और बढ़िया, नो प्रॉब्लम, बुलाओ गाड़ी, कल कार से हम जाएंगे। अब जब होनी ही नहीं है तो काहे को झंझट पाले। अब उतने में कोई और होता है, अरे हाय दैया सब बर्बाद हो जाएगा, इतना टेंट लगाया, हिंदू जगाने निकले, ऐसा नहीं हो रहा। अरे कहा हाय दैया, काहे का हाय दैया और काहे का हाय फाय, अरे काहे की टेंशन है। उसकी रजा है तो रजा है, उसे यदि हमको दुखी देखने में मजा आ रहा है तो दे ले भैया दुख, तू खुश रहे। गोपियां कहती क्या हैं? यही तो कहती हैं गोपियां। आप जा रहे हो, कृष्ण भगवान से कहा, हे श्री कृष्ण आप जा रहे हो मथुरा? उन्होंने कहा हाँ। गोपियों ने कहा सुनो, तत्सुख सुखित्वम, हमसे दूर जाने में यदि तुम्हें प्रसन्नता हो तो चले ही जाओ, सुख रहो, खुश रहो, हम तो प्रेमी हैं तुम्हारे, हम तो तुम्हारे प्रेमी हैं, तुम्हें हमसे दूर रहने में आनंद है तो रह लो, हमें उसमें भी आनंद है। जिन्होंने प्रेम किया उन्हें तो आंसू मिलते ही हैं, तो हमें आंसू मिलेंगे। मेरे पागलो, हम तुम्हें अंत में फिर कहें कि तुम बालाजी के चाकर बनो। इतनी रात बैठे हो बड़ी आशा के साथ, तुम कुछ लेकर जाओ यहां से, और घर जाना तो मुस्कुराते हुए जाना।
ये सोच के मत जाना कि पर्चा ना मिला हाथ में, ये सोच के जाना कि नाता मिल गया जीवन भर का। घर जाना तो इतना मुस्कुराना कि जो पड़ोसी तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहे हो वो टेंशन में हो जाए कि पा क्या गया, और वो दिखे तो और हंसना, ऐसे हाथ हिला हिला, वाह वाह बाबा वाह, तो वो भी ऊपर देखे कि क्या है भाई, और जैसे ही वो देखने लगे तो तुम अंदर आके चाय फुरकना, और भले ही शक्कर ना हो घर में, पर चाय ऐसी पीना और चिल्ला के कहना, अरे नकटू बड़ी मीठी कर दी चाय, ऐसे चाय पीना दरवाजे पर, सिप सिप करके पीना, ताकि पड़ोसी इस टेंशन में रहे कि आखिर ये गया कहां था और पा क्या गया। जो तेरे दुख के आने का इंतजार कर रहे हो उनके सामने तू हंस दिया कर, ताकि उन्हें टेंशन हो जाए और उनकी चाय फीकी हो जाए। और कोई छोटा मोटा काम हो जाए तो थोड़ा डांस कर देना, पर करना दरवाजे पे जब पड़ोसी हो तब, कि देख बेटे, और हंस के बातें करना। देखो तुम्हारे आधे दुश्मन तो ऐसे ही निपट जाएंगे, जल भुन के मर जाएंगे, यही पता करते रहेंगे कि पा क्या गया। और कोई पूछे कि क्या पा गए हो, तो कहना हम ऐसा पाए हैं कई पीढ़ियां हमारी बदल जाएंगी। हम ऐसा पाए हैं जो तुलसीदास ने पाया था, मीरा ने पाया था, सूरदास ने पाया था, रसखान ने पाया था, सबरी ने पाया था, वो रस हम पा गए। फिर उनको लगे कि ये तो सटक ही गया है, और मजे हैं। टेंशन क्या, टेंशन लेने आए हो, देने आए हो, क्या सोचना ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अरे भाई जो था सो मिला, जितने लायक है सो मिला। अब हम सोचें कि हम आज 5 साल से सोच रहे कि यहां टीन सेट नहीं डला, जहां बैठे हैं हम नहीं डला सो नहीं डला, भगवान की मर्जी है। इतने में भी खुश हैं, अपन भी खुले में। कुछ दिनों तक यहां टेंट ही था, गुरु पूर्णिमा पे वो टेंट ही गिर गया। अपन भी इतने बड़े वाले कि अपन ने वो लोहा ही बेच दिया, जो टेंट का लोहा था वो था दान का, अपन ने बेच दिया। उनके जब गिर गया और टूट गया तो काहे को रखेंगे, हमने बेच दिया। 15 रुपया किलो में केला खरीद लिए, भान में गया। जय बजरंग बली की। उस दिन से सूखे आसमान में तुम भी और हम भी। तो हमने भी समझ लिया ये बिना छत के हमें भी रखना चाहता है इनको। पहले हम पे टेंट था, चेलों पे टेंट नहीं था, तो वो दुरा भांति नहीं चाहता है, इसलिए उसने हमारा वाला गिरा दिया। तो हम कहा ठीक गिराया है। अब कोई कहे हाय दैया गिर गया, बताओ 15 बाई 15 ही का था, वो ही गिर गया, हाय दैया। काहे का दैया, चला गया सो चला गया। ये टेंट सोचे कि हम उसकी छाया के नीचे नहीं है, उसको अपने मन में दुख लगना चाहिए कि वो कितना अभागा है कि हमने 1 साल से ज्यादा उसको अपने दर्शन नहीं दिए। ये टेंट के अभाग है, अपने तो भाग्य है कि वो सामने बैठा है। अब कोई इतने में ही टेंशन ले लेता है, इतने में ही रोने लगता। क्या रोना साहब, क्या चिघाड़ना, क्या सोचना। जो हो रहा है भला हो रहा है। एक महात्मा के पास एक आदमी गाय दे गया, वो खुश हो गए, वाह अब तो रबड़ी मालपुआ चकाचक रसगुल्ला बनेंगे। लेकिन चेला भी तुम्हारे जैसा था। 4 दिन बाद वो गाय वापस ले गए। तो चेले मुंह लटका के आए शिष्य गुरु के पास। गुरु बोले क्या हुआ? बोले गाय चली गई। बोले कहाँ गई? बोले जहां से आई थी। बोले कौन ले गया? बोले जो दे गया था। तो महात्मा ने फिर ऊपर देखा, वाह भला हुआ। तो चेले बोले अब इसमें क्या खाक भला हुआ, चले जाने में क्या भला हुआ, जब आई थी
तब तो ठीक था कि दूध मिल रहा था, बढ़िया रसगुल्ला बन रहे थे, रबड़ी मालपुआ, आनंद हो रहा था। अब चली गई, इसमें क्या भला? अरे बोले भला हुआ, कौन गोबर उठवाए, कौन भूसा की व्यवस्था करे, भला हुआ चली गई। मानो भगवान कहना चाह रहा है कि ना गोबर उठाओ ना भूसा की व्यवस्था करो, कहीं किसी भगत के यहां से सीधा दूध मंगाओ। इसको कहते हैं जीवन जीना, इसको कहते हैं जीवन का आनंद लेना, इसको कहते हैं जीवन को उत्सव बनाना, इसको कहते हैं जिंदगी को महोत्सव बनाना। और हमारे पास यही है। लोगों को लगता है हमारा बड़ा नाम, बाबा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जे स्टार वो स्टार, जे वे। अरे साहब, तुम्हें पता तो है क्या कह दे, सब फोटो का खेल है, अपन जानते नहीं क्या? लेकिन ठीक है भाई, आनंद है। कौन अपना है यहां? एक मुसीबत हम पे आ जाए, एक मुसीबत, ये जितने जिंदाबाद के नारे लगा रहे सब मुर्दाबाद बोले। कुछ चेलों को छोड़कर बाकी यहां जितने बैठे, हमारा भरोसा है तुम पे। कुछ चेलों को छोड़कर, कुछ को, यदि अंदर कोई कह दे कि गुरुजी पीते पकड़े गए, चाय भर ना बोले, तब तक दूसरा कहे हमें तो पहले ही लगता था। और जिसको मिल नहीं पाए वो तो कहेगा उसकी तो आंखें ही दिखती थी। तब तक चौथा कहेगा अरे आंखें कल गाड़ी से गिर रहे थे। ये दुनिया है साहब, ये जो जिंदाबाद के नारे लगा रही कल मुर्दाबाद के लगाएगी, आज माला पहना रही कल जूता पहनाएगी। इसके भरोसे मत रहना, हम तो नहीं है। हाँ, कुछ चेले पक्के हमारे पास, जो कोई हमारा जिससे हम बहुत प्रेम करने लगते। देखो, दो बातें होती हैं, एक हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, ये बहुत लोग हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनसे भगवान प्रेम करता है। बात समझ आई तुम्हें बाबा? बात समझ आई? अभी तुम भगवान से प्रेम कर रहे हो और यात्रा इतनी बड़ी करो कि भगवान तुमसे प्रेम करे। करामात तो तब होगी, कुछ इधर से भी हो, दिल लगी कुछ उधर से भी तो हो। आज नहीं तो कल इकरार होगा, मुझे उस मुगदर वाले से प्यार हुआ है, कभी उसको भी तो मुझसे प्यार होगा। तो कुछ हमारे चेले जो हैं अंतरंग वाले, जिनको हम बहुत मतलब मानते तो सबको हैं, तुम लोग ऐसा मत मानना कि तुम्हें नहीं मानते, पर बहुत हैं जिनका समर्पण पक्का है। तो हम उनसे पूछते कि तुम्हारी बेटा श्रद्धा कितनी है हमारे प्रति? बोले बहुत है। तो हमने एक चेला से पूछा कितनी? अरे गुरुजी आप जो कह दो वो कर देंगे। हम कहे हम ऐसे गुरु ही नहीं है। हम कहे एक बात बताओ, मान लो हम कभी बिगड़ गए, उल्टे हो गए, जैसा तुमने अभी पाया हम ऐसे ना रहे, क्या तब भी तुम्हारी श्रद्धा रहेगी? तो कई चेले खिसक लेते, खिसकते नहीं है, बातें हम समझ जाते, हम समझ जाते। पर कुछ चेले ऐसे भी, गुरुजी चाहे आप जो हो जाओ, हम वही हैं और आपके लिए हम वही रहेंगे। हम आपसे कहना ये चाह रहे, परमात्मा तुम्हें कितना भी कुछ सुख दुख दे दे, तुम ना बदलना। तुम बालाजी के बन गए हो तो बन जाओगे। सूत्र को नोट करो, काम आएगा। तुम बालाजी के बन गए हो तो बन जाओगे। तुम बालाजी के बन गए हो तो तुम भी बन जाओगे। राम जी बन गए तो बन गए, ना वो बन जाते ना वो बन पाते।
बात समझ आई? इसलिए आज की रात परिक्रमा भी लगाओ तो मुस्कुरा के, धक्के भी लगे मुस्कुराओ, उसकी रजा है। आज हम जहां गए वहां एक सज्जन का जूता बहुत मोटा था, हमने खड़ाऊ गाड़ी में छोड़ दी, उसका पैर पड़ गया हमारे ऊपर और बड़ा जोर से पड़ा। छोटी सी उंगली है, ऐसे दब गई, ऐसे दब गई जैसे बिच्छू पत्थर के नीचे चप जाता है। श्री हरिवंश। तो हमारे पीछे खड़े व्यक्ति ने कहा कि पीड़ा हो रही होगी। हम कहा नहीं, क्या पीड़ा? कोई बहुत बड़ा संकट था, उसने छोटे में निकाल के निपटा दिया है। हो गया, बस चलो। उसके बाद हमें ध्यान भी नहीं, अभी बस आपको बताना था तो हमें ध्यान आ गया। बस आज की बात इतनी ही। हम तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैल बहुत है, जितना कपड़ा मैला होता है उतनी बार धुलाई मांगता है। उसी प्रकार तुम्हारा मन भयंकर मैला है, ये बार बार छिलाई मांगेगा बातों से, तो थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा तुम धैर्य रखना। हमारी कोशिश है कि हम तुम्हें अपने जैसा बनाएं, ताकि तुम भी सन्यासी बाबा के प्यारे हो जाओ, ताकि वो हमारी तो सुनते ही तुम्हारी भी डायरेक्ट सुने। झंझट खत्म। बात समझ आई? सिया बलराम चंद्र की, बागेश्वर धाम की। इसी के साथ आज का दरबार अब हम शुरू कर रहे हैं। नियम तो सबको पता ही है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करना है। पर्चा बने ना बने सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। पेशी करना प्रारंभ कर देना, महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में, मंगलवार अथवा शनिवार की। फिर टाइम ना मिले तो कभी भी जब आपको समय अनुकूल होवे तब। पेशी का नियम है। बागेश्वर बालाजी को जज के हनुमान कहा जाता है। अदालती कार्रवाई है, इसलिए पेशी अनिवार्य है। ज्यों ज्यों पेशी करोगे त्यों त्यों काम सफल होगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, इसलिए उनके चरण पकड़ो। तीसरा, भजन करो और मुस्कुराओ। चौथा, हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देना है। अमीर आदमी हो हमें डायरेक्ट दे दिए, हम अस्पताल में लगा दे भी, मतलब कार्यालय में दे देना, हम अस्पताल में लगा। अब वैसे भी 2-5 ईंटें तुम अपनी अस्पताल में जरूर लगवाना, इसलिए भी लगवाना ताकि 2027 में जब उद्घाटन हो तो तुम भी कहो अपनी भी ईंटें लगी हैं। और दूसरा कारण, उस अस्पताल से जिनका जीवन बचेगा उसका पुण्य फल तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।